हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री रघुवर क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक प्यारा सा टॉपिक लेकर के आया हूं जो कि मानव शरीर के बारे में यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। यहाँ पर ये आपके लिए मैं सभी वन लाइनर क्वेश्चन लेकर गया हूँ। यहाँ पर बिना टाइम लॉस किए हम लगभग आज 20 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और ये 20 क्वेश्चन यार अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ना जाने एग्जाम में कितने बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो बिल्कुल भी यार ये 20 क्वेश्चन बिल्कुल घोल करके यार आप लोग पी जाइएगा। एक एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ हैं। तो मानव खोपड़ी में मेरे दोस्त कितनी हड्डियाँ हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 8। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है। बिल्कुल मेरे दोस्त एक एक क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में छाप लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। जैसे कि मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार प्रति मिनट मेरे दोस्त धड़कता है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, स्वस्थ मनुष्य की जो श्वसन दर होती है वो कितनी होती है। थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। स्वस्थ मनुष्य की जो श्वसन दर होती है वो कितनी होती है, 16 से 18 बार होती है मेरे दोस्त। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है। इसका वजन कितना होता है, वो 1350 से 1400 ग्राम होता है। कितना होता है, 1350 से 1400 ग्राम होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताओ। तो जो सबसे बड़ी हड्डी है आपकी फीमर है, जो कहाँ पर है, आपकी जांघ में पाई जाती है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटी हड्डी का नाम बताओ। मेरे दोस्त आप भी अगर तैयारी कर रहे होंगे तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे ना, एक एक क्वेश्चन अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है वो आपको स्वयं ही पता चल गया होगा। तो शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी का नाम बताओ। जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी है उसका नाम है स्टेपीज, और ये कहाँ पर होती है, मध्य कर्ण में होती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सबसे कठोर तत्व है। तो मेरे दोस्त जो शरीर का सबसे कठोर तत्व है वो है आपका एनामिल। इसको देखो, यहाँ पर एनामिल भी एग्जाम में लिखा आ सकता है और यहाँ पर जबड़े की हड्डी भी लिखा आ सकता है। क्योंकि जहाँ पर ये आपके दांत जो सेट है ना, इसके ऊपर जो आपका ये जबड़ा होता है ना, यही इसी को हम कहते हैं एनामिल। तो दोनों बातें बिल्कुल आप याद रखना। जो शरीर का सबसे कठोर तत्व है वो आपका एनामिल है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है केलोलॉजी। क्या कहलाता है, केलोलॉजी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। जो सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है वो कितना होता है, 120/80 होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है। तो जो शरीर में रक्त परिभ्रमण में समय लगता है तो वो कितना लगता है, 23 सेकेंड, मतलब 23 सेकेंड लगता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो मानव शरीर में जो जल की मात्रा होती है वो होती है 65 से 80% होती है। यहाँ पर मेरे दोस्त मैं देखो आपके लिए कोई ऑप्शन लेकर के नहीं आया हूँ, ओनली वन लाइनर क्वेश्चन है। बिल्कुल अपनी नोटबुक में छाप लेना। बिना टाइम लॉस किए बहुत ही कम टाइम में ये आपके मैं 20 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो, रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है। तो जो रक्त की मात्रा होती है वो शरीर के भार का कितने, 7% होते हैं। कितना होता है, 7% होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव रक्त क्षारीय का पीएच मान कितना होता है। देखो मानव रक्त जो आपका कैसा होता है, वो क्षारीय होता है। आपको पता होगा यार, जो उदासीन होते हैं उनका पीएच मान 7 होता है। जो 7 से कम होते हैं उनका पीएच मान अम्लीय होता है। जो 7 से अधिक होते हैं तो उनका पीएच मान क्षारीय होता है। तो यहाँ पर 7.5 है, 7.4 है। इससे आपको यह बात तो क्लियर ही हो गई कि जो मानव रक्त है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो यहाँ पर मानव रक्त का जो पीएच मान है, ये महत्वपूर्ण बात है, ये आपको याद रखनी है। वो कितना है, 7.4। मेरे दोस्त मैं कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर पीएच मान आपके लेकर के आऊँगा। जो उतने पीएच मान आप कवर कर लेना। 99% क्वेश्चन वहीं से पूछा जाता है। लगभग 10 से 12 पीएच मान लेकर के आऊँगा आपके लिए। वो वीडियो मेरा देख लेना, आपके पीएच मान का वीडियो भी वहाँ से कवर हो जाएगा। पीएच मान का टॉपिक भी आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, रक्त को शुद्ध करता है। तो जो
रक्त को शुद्ध करता है कौन करता है? वृक्क यानी कि किडनी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो मेरे दोस्त जो लाल रक्त कण का निर्माण होता है वह कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन होता है? तो जो लाल रक्त कण का जीवन काल होता है वो कितने दिन होता है? 120 दिन होता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं श्वेत रक्त कण। तो श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन होता है? 1 से 4 दिन होता है। कितने दिन? 1 से 4 दिन होता है। और श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है, ल्यूकोसाइट। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। शरीर का ताप नियंत्रक क्या है? तो जो शरीर का ताप नियंत्रक है वो है हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। दोस्तों मेरे आज के 20 क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स में छाप के अवश्य बताना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर प्रेस कर लेना, जिससे किसी प्रकार की कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।